हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जो कि हम हिंदी से पहले हम जानेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में कैसे पहचान देंगे और फिर उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग क्यों करते हैं? तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किसी काम के भूतकाल में पूरा हो जाने के लिए दिखाया जाता है। जैसे कि कोई काम हमारा पास्ट में हो चुका है, वो काम इस टाइम हो नहीं रहा है, तो उसको दिखाने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। सेम चीज इंग्लिश में लिखी गई है कि इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट। वो एक्शन मतलब वह काम जो पास्ट में कंप्लीट हो गया, उसको दिखाने के लिए पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि जब पहचानेंगे कैसे हिंदी में कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही वाक्य है। तो ऐसे वाक्य जिनके अंत में या, ये, ही आया हो, या फिर वो वाक्य भूतकाल में हो चुका हो, ये शब्द आए हो या फिर वो वाक्य भूतकाल में हो चुका हो, तो उसको हम बोलते हैं कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए वो स्कूल गया, तब वो स्कूल जा चुका है। मैंने खाना खाया, उन्होंने क्रिकेट खेली, ये सभी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के उदाहरण है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम शॉर्ट में पास्ट आई टी भी बोलेंगे। सो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, अर्थात जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाते हैं तो उसकी अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हम वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे गो के लिए वेंट हो गया और इसका थर्ड फॉर्म होता है गॉन। लेकिन हम गॉन का यूज जो होता है पास्ट इंडेफिनिट में नहीं करते, इसका हम प्रयोग पास्ट परफेक्ट में या फिर प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं। सिंपल सा मतलब है कि इसका प्रयोग वर्ब के थर्ड फॉर्म का उपयोग हम पास्ट पार्टिसिपल में करते हैं, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही यूज करते हैं। वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ईच के लिए एट हो गया, प्ले के लिए प्लेड, डू के लिए डिड, केम के लिए हो जाए कम के लिए केम, कम के लिए हो जाएगा केम। और हेल्पिंग वर्ब, अफर्मेटिव में हम कोई हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, वर्ब के सेकेंड फॉर्म का उपयोग करते हैं। और निगेटिव और इंट्रोगेटिव में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करते हैं और डिड का उपयोग करते हैं। निगेटिव और इंट्रोगेटिव में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करेंगे और डिड का उपयोग करेंगे। स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य, अर्थात ऐसे वाक्य जिसमें नहीं, क्या या फिर WH वर्ड, ऐसे वर्ड्स नहीं आते हैं, वो सिंपल से सेंटेंस होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि वो सकारात्मक वाक्य है। ऐसे सकारात्मक वाक्य के लिए पास्ट इंडेफिनिट के लिए स्ट्रक्चर है, पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखते हैं और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने खाना खाया, यहाँ पे मैंने क्या है आपका सब्जेक्ट, खाना क्या है आपका खाना अर्थात भोजन, ऑब्जेक्ट, और खाया ये है आपका वर्ब। तो हम यहाँ पे वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। मैंने खाना खाया, तो यहाँ पे हो जाएगा मैंने का आई, और ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, हम इसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। आई एट फूड, मैंने खाना खाया, आई एट फूड। वह बाजार गया, ही वेंट, वो के लिए सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, ही वेंट टू मार्केट। उन्होंने फिल्म देखी, दे, फिल्म देखने के लिए हम वॉच का उपयोग करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा सेकंड फॉर्म के लिए वॉच्ड। दे वॉच्ड मूवी, उन्होंने फिल्म देखी, दे वॉच्ड मूवी। हमने किताब पढ़ी, वी रीड द बुक्स, क्योंकि यहाँ पे किताबें हैं इसलिए बुक्स, वी रीड द बुक्स। यहाँ पे हमने रीड का उपयोग इसलिए किया क्योंकि रीड का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म जो होता है सब बराबर ही होता है, रीड ही होता है रीड के लिए। नेक्स्ट है निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें नहीं शब्द आता हो, उन शब्दों को हम कहते हैं नकारात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, उसके बाद हम लगाते हैं डिड नॉट, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ऐसे एग्जांपल के लिए मैंने खाना नहीं खाया, सो आई डिड नॉट ईट फूड, आई डिड नॉट ईट फूड। वह बाजार नहीं गया, ही डिड नॉट गो टू मार्केट। उन्होंने फिल्म नहीं देखी, दे did not watch मूवी, फिल्म की इंग्लिश होती है मूवी। नेक्स्ट है
इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्य जो हमसे प्रश्न कर रहे हो, उसके अंत में क्वेश्चन मार्क भी लगाओ। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब कोई प्रश्न करो, उसका उत्तर हमें या तो हाँ में देना है या फिर ना में देना है, तो उनको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं डिड, फिर उसके बाद लगाते हैं सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर हम लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जाम्पल के लिए, क्या तुमने खाना खाया, इसका ट्रांसलेशन करेंगे, सबसे पहले लगाएंगे डिड you, did you eat food? क्वेश्चन मार्क। क्या वह बाजार गया? Did he go to market? क्या उन्होंने फिल्म देखी? Did they watch movie? क्वेश्चन मार्क। क्या हमने किताब पढ़ी? Did we read the books? Did we read the books? नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न तो कर ही रहे हो, साथ में साथ उसमें नॉट का भी यूज किया गया हो, तो ऐसे वाक्य को हम कहते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले ऐसे सेंटेंस में स्ट्रक्चर देखते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर होता है कि सबसे पहले हम डिड लगाते हैं, फिर उसके बाद कर्ता अर्थात सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर नॉट लिखते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। एग्जाम्पल के लिए है यहाँ पे, क्या तुमने खाना नहीं खाया? तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले डिड लगाएंगे, स्ट्रक्चर के हिसाब से सबसे पहले डिड लगाएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे यू, फिर लगाएंगे नॉट, खाया ईट, देन फूड, ऑब्जेक्ट है हमारा यहाँ पे फूड। नेक्स्ट है, क्या वह बाजार नहीं गया? डिड ही नॉट गो टू मार्केट? ही नॉट गो टू मार्केट, डिड ही नॉट गो टू मार्केट? क्या उन्होंने फिल्म नहीं देखी? डिड they not watch movie? Did they not watch movie? क्या हमने किताबें नहीं पढ़ी? Did we not read the books? Did we not read the books? Question mark. तो आप लोग भी ये स्ट्रक्चर सब याद करिएगा और स्ट्रक्चर के हिसाब से ही सेंटेंस को बनाइएगा, आप लोगों को जरूर आएगा। नेक्स्ट है WH क्वेश्चन, प्रश्नवाचक शब्द से शुरू, अर्थात ऐसे शब्द होते हैं व्हाट, WH वर्ड में आता है व्हाट मीन्स क्या, वेयर मीन्स कहा, व्हाई मीन्स क्यों, हाउ मीन्स कैसे, अर्थात ऐसे शब्द आते हैं तो उनको हम बोलते हैं WH क्वेश्चन वाले वर्ड्स। जैसे इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले जो WH वर्ड सेंटेंस में दिया है उसको लिखेंगे, फिर हम डिड लगाते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, फिर उसके बाद उस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट दिया होगा उसे लिखेंगे, तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए, तुमने क्या खाया, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन WH वर्ड है व्हाट, देन हम डिड लगाएंगे, देन हम सब्जेक्ट लगाएंगे व्हाट डिड यू, एंड देन वर्ब लगाएंगे व्हाट डिड यू ईट, क्योंकि यहाँ पे हमारा कुछ ऑब्जेक्ट था ही नहीं। अगर होता कि तुमने क्या खाना खाया, तो होता व्हाट डिड यू ईट फूड। वह क्यों गया, यहाँ पे हमारा WH है व्हाई डिड ही गो, व्हाई डिड ही गो, उन्होंने फिल्म कब देखी, कब हो जाता है व्हेन डिड दे वॉच मूवी, व्हेन डिड दे वॉच मूवी। हमने कौन सी किताब पढ़ी, विच बुक डिड वी रीड, विच बुक डिड वी रीड, यहाँ पे कौन सी किताब साथ में था, इसलिए हमने विच बुक लिखा। नेक्स्ट है WH निगेटिव क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस नहीं, यहाँ पे होगा सेंटेंस, WH निगेटिव सेंटेंस, अर्थात ऐसे वाक्य जिसमें WH वर्ड तो आ ही रहा हो, प्लस उसमें नॉट का भी यूज किया गया हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलते हैं WH निगेटिव सेंटेंस, मतलब WH नकारात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम उस WH वर्ड को लिखेंगे जो सेंटेंस में है, फिर डिड लिखेंगे, फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट कर्ता को लिखेंगे, फिर उसके बाद नॉट लगाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट नकारात्मक है, वाक्य नकारात्मक है, एंड देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, देन क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। एग्जाम्पल के लिए, तुमने क्या नहीं खाया, यहाँ पे क्या क्या है, हमारा WH वर्ड है, तो क्या के लिए क्या होता है व्हाट,
डिड तुमने है तो यू, नॉट ईट, व्हाट डिड यू नॉट ईट, वह क्यों नहीं गया, व्हाई डिड ही नॉट गो, व्हाई डिड ही नॉट गो, उन्होंने फिल्म कब नहीं देखी, व्हेन डिड दे नॉट वॉच मूवी, व्हेन डिड दे नॉट वॉच मूवी, हमने कौन सी किताब नहीं पढ़ी, विच बुक डिड वी नॉट रीड, विच विच बुक डिड वी नॉट रीड, हमने कौन सी किताब नहीं पढ़ी। नेक्स्ट है, हमें यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जो कि हिंदी में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के, हमको उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो मैं यहाँ पे कुछ सेंटेंस को ट्रांसलेट करने वाली हूँ। आप लोग भी वो सभी स्ट्रक्चर सेंटेंस को अच्छे से पढ़िए और उसके बाद इसका इंग्लिश में वीडियो को पॉज करके इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करिए और मिलाइए कि आप लोगों का कितना सही था और कितना गलत। सो स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशन। वह स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल। मैंने काम पूरा किया, आई कंप्लीटेड द वर्क। आई कंप्लीटेड द वर्क, उसने मुझे नहीं देखा। ही डिड नॉट, क्योंकि नेगेटिव है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे लिखेंगे शी मी। क्या तुमने उसे बुलाया, डिड यू कॉल, से का हिम, डिड यू कॉल हिम। वे लोग क्यों नहीं आए, ये हमारा WH वर्ड है, तो व्हाई डिड दे नॉट कम, व्हाई डिड दे नॉट कम। यहाँ पे भी होगा क्वेश्चन मार्क। शिक्षक ने हमें पढ़ाया, टीचर का सेकेंड फॉर्म टाट अस, टीचर ने हमें पढ़ाया। उसने मदद नहीं की, ही डिड नॉट हेल्प, उसने मदद नहीं की। क्या डॉक्टर समय पे आया, डिड द डॉक्टर कम ऑन द टाइम, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे नेक्स्ट बनाने के लिए यहाँ पे स्पेस नहीं बचा है तो आप लोग इसका खुद से ट्रांसलेशन करिएगा और ये जो ट्रांसलेशन है इसको भी आप लोग खुद से करिएगा और देखिएगा कि आप लोग का कितना सही है। सो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। आप लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करिए, कीप प्रैक्टिसिंग, ऑल द बेस्ट। एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इस वीडियो पे प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।